एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप अपने स्टिचेस की कैसे केयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे 2 सी सेक्शन हो गए हैं और दोनों ही सी सेक्शन का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही डिफरेंट रहा है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको हमेशा ही फॉलो करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फर्स्ट थिंग इज आफ्टर सी सेक्शन इट्स नॉर्मल टू फील पेन। फ्रेंड्स, ये जो पेन होता है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होता है, बट स्टार्टिंग के जो 4 to 5 डेज होते हैं उसमें आपको ये पेन जो होता है वो काफ़ी महसूस होता है। बट उस टाइम पर आपको जो डॉक्टर्स हैं वो आपको पेन किलर्स देते हैं और काफ़ी कुछ आपको गाइड करा जाता है हॉस्पिटल में, चाहे वो आपके डाइट से रिलेटेड हो या फिर अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी भी हेल्प जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपकी कर देते हैं। एंड मोशन आपका जैसे ही क्लियर होता है तो डॉक्टर्स आपको डिस्चार्ज भी कर देते हैं। फ्रेंड्स, बट जैसे ही आप घर आते हैं तो आप अपनी केयर करना बिल्कुल भूल ही जाते हैं। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, जितना इम्पोर्टेंट ये जो टाइम होता है ये बेबी के लिए होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये आपकी हेल्थ के लिए भी है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स जिससे कि आप आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो पाए और आप अपने बेबी के साथ एक हेल्दी बॉन्डिंग बना पाए। फर्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ बाथ। अब फ्रेंड्स, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मेरा जो डिस्चार्ज है वो 5 डेज़ में हो गया था और डिस्चार्ज के टाइम पर मेरी जो स्टिचेस की जो जगह है वहाँ पर डॉक्टर ने एक वाटर प्रूफ टेप लगा दिया था और डेली मुझे बात करने के लिए बोला गया था, डेली उसे क्लीन करना था, ड्राई करना था। बट ये चीज़ आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें कि नहाने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जनरली आजकल जो स्टिचेस होते हैं वो बिल्कुल वैसे घुलने वाले होते हैं, तो डॉक्टर्स आपको बात करने के लिए बोल देते हैं। कई लोगों का ये मानना होता है कि नहाना नहीं है, पानी नहीं लगाना है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने बात लिया था तो थोड़ा-सा मैंने कपड़े से वहाँ पर थोड़ा उसको कवर कर लिया था। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप बात ज़रूर लें डॉक्टर से पूछने के बाद। और अगर आपको वो स्टिचेज़ की जगह दिख नहीं रही है, क्योंकि स्टिचेज़ जो होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं, कई बार हमें खुद से वो नहीं दिखते हैं, तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प भी ले सकते हैं। बट डेली आप उसको बात करके क्लीन करें, ड्राई करें, जिससे कि आपको बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हो और स्वेलिंग भी बिल्कुल भी ना हो। मैंने तो डेली बात लिया था, डेली बात करके मैं उसको क्लीन कर देती थी। तो सेकंड थिंग इज़ कि जैसे-जैसे आपके जो स्टिचेज़ होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं तो उसमें ईचिंग भी होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, अपनी तरफ से कोई भी प्रोडक्ट या क्रीम वहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। अगर आपको ईचिंग ज़्यादा हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको कोई क्रीम या फिर कोई ऑयल बता देंगे जिससे कि आपकी ईचिंग नहीं होगी। थर्ड थिंग इज़ न्यूट्रिशियस डाइट। अब स्टिचेस के ठीक होने में डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको इस टाइम पे बिल्कुल लाइट खाना खाना चाहिए। आपकी जो डाइट होती है वो बिल्कुल फाइबर रिच होनी चाहिए। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 6 वीक्स आप बिल्कुल ही लाइट खाना खाएं, जिससे कि आपको जो डाइजेशन है वो भी सही रहे और आपके स्टिचेस जो हैं वो भी प्रॉपर तरीके से ठीक हो पाएँ। आप अपनी डाइट में मिल्क, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, फिश, ये सब आप ऐड ज़रूर करें। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो उसके बाद आप ज़्यादा अमाउंट में घी नहीं खाएँ। अब क्या होता है कि जनरली जो इंडियन फैमिलीज़ होती हैं वो जैसे ही डिलीवरी होती है आपको बहुत सारा वो घी देने लग जाते हैं। बट कोशिश करिए कि घी को आप अपनी डाइट में मॉडरेट अमाउंट में ही ऐड करें। और एक और चीज़ कि आप फुल्ली फैट मिल्क भी नहीं पिएँ, जितना हो सके आप टोन्ड मिल्क ही इस टाइम पे यूज़ करें। फोर्थ थिंग इज टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड डोंट लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स। अब फ्रेंड्स, घर में जितना हो सके आप काम अवॉइड करें। वैसे तो ये बोलना बहुत आसान होता है कि घर के काम आप अवॉइड करें क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं। बट क्या होता है ना कि स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने होते हैं उसमें जो बेबी है वो काफ़ी ज़्यादा सोते हैं। तो इस टाइम पे आप मतलब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस टाइम पे आप प्रॉपर रेस्ट ले सकते हैं। जब भी बेबी सोता है तो उस टाइम पे आप भी रेस्ट लेने की कोशिश करें। घर के काम आप जितना हो सके अवॉइड करें। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद वैसे भी आपकी बॉडी बहुत ही वीक फील करती है और अगर आप कुछ हैवी काम कर रहे हैं, कुछ हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हैं तो इससे आपके स्टिचेस में खिंचाव आ सकता है, तो उसको पूरी तरीके से अवॉइड करें। अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपने हस्बैंड की या फिर घर में कोई बड़ा है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप हाउस हेल्पर रख लें, क्योंकि इस टाइम पे आपकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बेबी के अलावा आप कोई भी चीज़ ना उठाएं। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि ये हल्की है, मैं इसको उठा लूँगी, बट फिर भी पूरी तरह से कोशिश करें कि कोई भी आप ऐसा ऑब्जेक्ट या चीज़ें
नहीं उठाएं। नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज रेगुलरली। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ तो मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत सारा रेस्ट लेना है और नेक्स्टली मैं बोल रही हूँ कि आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। तो एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं है आपको जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है या फिर आपको जिम की कोई एक्सरसाइजेस करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत लाइट एक्सरसाइजेस करनी है, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ कर। जनरली जब आप हॉस्पिटल में होते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, तो वहाँ पर आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो ही आपको बता देते हैं एक्सरसाइज। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पर मुझे काफ़ी सारी एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी पेल्विक एरिया के लिए या फिर आपके शोल्डर्स के लिए, हैंड्स के लिए, लेग्स के लिए। तो वही एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो बहुत ही सेफ रहती हैं। तो ऐसी एक्सरसाइजेज ही आप करें। इसके अलावा आप डेली वॉक ले सकते हैं। अब वॉक भी आपको घर के अंदर ही लेना है, जितनी आपका बॉडी अलाउ करती है आप उतनी ही एक्सरसाइजेस करें, उससे ज़्यादा आप स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लें। अगर आपको 2 मिनट कंफर्टेबल होता है तो आप 2 मिनट ही वॉक करें, अगर आपको 1 मिनट कंफर्टेबल है तो आप 1 मिनट वॉक करें। जब भी आप कोई मील लेते हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि आप कुछ स्टेप्स ज़रूर चलें। इन शॉर्ट कि आपको अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत मूवमेंट में रखना है, क्योंकि जितना जल्दी आप अपना जो बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी ही आप रिकवर हो पाएंगे डिलीवरी के बाद। नेक्स्ट थिंग इज़ फिजिकल एक्टिविटी। अब जब भी आप उठते हैं, बैठते हैं, खांसते हैं, हंसते हैं, हर टाइम आपके जो स्टिचेस होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, तो इसकी जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जब भी आप नीचे से कोई सामान उठाते हैं तो उसको खड़े खड़े ही ऐसे नहीं झुकें, प्रॉपर पहले पूरी तरीके से बैठ जाएं और उसके बाद ही चीज़ों को उठाएं। जब भी आप खांसते हैं या फिर हंसते हैं तो अपने स्टिचेस पे आप हाथ रख लें या फिर आप पिलो भी रख सकते हैं, जिससे कि अचानक से उसमें पेन ना उठे। स्टार्टिंग में हमको ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आप मुझसे ज़रूर रिलेट करेंगे कि जब भी आप हंसते भी अगर आप ज़ोर से हैं तो आपके स्टिचेस में बहुत तेज़ से पेन शुरू हो जाता है। तो पूरी कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में अपने स्टिचेस पे आप हाथ रखें जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ क्लोथिंग। अब क्लोथिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। जितना हो सके आप ऐसे कोई कपड़े नहीं पहने जो कमर में मतलब बंधते हों। जैसे ट्राउजर्स भी आप अवॉइड करें, जीन्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, और लूज़ जो ट्राउजर्स आते हैं वो पहन सकते हैं, बट उसकी जो इलास्टिक होती है वो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आपके स्टिचेस पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़े। आप मैक्सी ड्रेसेस पहन सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। इनर वेयर जो आप पहनते हैं वो भी आप अपने साइज़ से एक साइज़ बड़ा ही पहने, जिससे कि आपको पूरी तरीके से कंफर्टेबल उस टाइम पे हो पाए। नेक्स्ट थिंग इज यूज पोस्टपार्टम बेल्ट। अब जनरली सी सेक्शन डिलीवरी के बाद 10 डेज के बाद आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आप बेल्ट पहन सकते हो, आप पूरा चेकअप करने के बाद कि आपके स्टिचेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो बेल्ट पहनने का मतलब ये नहीं है कि इससे आपके स्टिचेस ठीक होते हैं, बट स्टिचेस का ठीक होना ही सफिशिएंट नहीं होता। डिलीवरी के बाद आपके जो पूरी प्रेगनेंसी में आपके जो पूरे चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में, आपका जो एब्डोमिनल होता है वो पूरा स्वेलिंग हो जाती है, उसमें आपकी थाइज इतनी हैवी हो जाती है, आपकी जो मतलब मसल्स हैं वो बहुत ही लूज़ हो जाती हैं। तो उन सबको ठीक करने के लिए बेल्ट पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेल्ट पेल्विक एरिया को सपोर्ट करती है, आपकी स्किन को टाइट करती है, इससे आपकी जो मसल स्ट्रेंथ होती है आप वो भी गेन करते हैं। तो जैसे ही आपके स्टिचेस पूरी तरीके से हील हो जाएं उसके बाद आप ये बेल्ट ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा जब भी आप ये बेल्ट पहनेंगे। क्योंकि घर के भी आप जब छोटे मोटे काम करते हैं तो आप ये बेल्ट पहन के ही करें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। नेक्स्ट थिंग इज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू रिड्यूस पोस्टमार्टम कॉन्स्टिपेशन। अब फ्रेंड्स कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन होता है, स्पेशली अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम वॉशरूम जाते हैं तो कितना ज़्यादा डर लगता है, हमेशा में हम इसी टेंशन में रहते हैं कि कहीं हमारे स्टिचेस में प्रेशर ना पड़ जाए। तो अपनी लिक्विड डाइट को आप बहुत ही अच्छा रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, जूसेस पीजिए, दालें आप लीजिए अपनी डाइट में, जिससे कि आपका जो है डाइजेशन है वो सही हो और आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर आप पुश करेंगे तो आपके स्टिचेस पे ज़रूर प्रेशर पड़ेगा और वहाँ पर आपको पेन भी फील होगा। तो अपनी लिक्विड डाइट आप पूरी तरीके से आप सही रखिए। अगर आपकी लिक्विड डाइट अगर आपकी सही होगी तो आपका जो बोवल मूवमेंट है वो खुद ब खुद रेगुलर हो जाएगा। तो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आप वॉशरूम कैसे जाएंगे, बस आप अपने डाइट को बिल्कुल लिक्विड रखिए, जिससे कि आपका जो ये पेट की जो आपकी प्रॉब्लम है ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लास्ट थिंग इज ब्रेस्ट फीडिंग प्रिकॉशंस। अब जितनी जल्दी हो सके आप डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाएं। ये हालांकि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, स्पेशली अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो हमें काफ़ी डर लगता है कि हम कैसे
कैसे बैठेंगे, बेबी को कैसे उठाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस पे भी प्रेशर पड़ता है शुरू में। तो आप डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए और डॉक्टर से जो बेस्ट पोजीशंस होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग की वो आप ज़रूर पूछें, जिससे कि आपके स्टिचेस पे बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े। आप फुटबॉल होल्ड और लाइंग डाउन पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। These two positions are the easiest and best position for breastfeeding after C-section delivery. फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के अलावा जो भी आपको सप्लीमेंट्स देते हैं डॉक्टर, चाहे वो आयरन, कैल्शियम हो या फिर पेन किलर्स हो, वो सब आप अपनी कंटिन्यू रखें, जिससे कि आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो पाए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो एंड इन सब टिप्स से मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, एज आई एम ऑल्सो इन माई रिकवरी स्टेज। आई होप आप लोग के लिए भी ये वाले जो टिप्स हैं यूजफुल हो पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।